दोस्तों वेलकम टू एक्सॉन क्लासेस। दोस्तों आज हम लोग सीटेट के लिए इंग्लिश की क्लास फर्स्ट लेने वाले हैं और ये क्लास बेसिकली डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलेटेड होगी। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपके काफ़ी क्वेश्चन जो सीटेट में डायरेक्ट इनडायरेक्ट के फॉर्म में आते हैं उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सीटेट में जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आता है उसका लेवल कोई बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता है, नॉर्मल लेवल के क्वेश्चन होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, तो इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सबसे पहले आप हमारे YouTube चैनल को ज्वाइन करें और टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ना मत भूलें, वहां पर आपको फ्री PDF और क्लास नोटिफिकेशन भी मिलती रहेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट की। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता क्या है। देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट के जो सेंटेंस होते हैं उनमें कुछ इस तरीके का होता है। जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में डायरेक्ट को हिंदी में बोलते हैं कर्ता, मतलब जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि सब्जेक्ट मेन होता है और इसमें ऑब्जेक्ट मेन होता है। जैसे कहा गया कि राम सेड टू मी ही इज गोइंग टू कानपुर। तो देखिए इसके कुछ जो पार्ट्स के नेम है उनको हमें समझना जरूरी है। जैसे कि इसमें जो सेड टू है इसको बोला जाता है रिपोर्टिंग वर्ब, और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है उसको बोला जाता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच वो सेंटेंस होता है जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से कहता है। तो बेसिकली हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के अकॉर्डिंग हम लोग डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बनाते हैं। तो कुछ रूल्स में सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि टेंस रूल क्या होता है। तो टेंस रूल में क्या करना है आपको, सबसे पहले कि जो जितना भी प्रेजेंट है वो अपने पास्ट में चेंज हो जाएगा। मतलब ये कि अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो पास्ट इंडिफिनिट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी हर एक प्रेजेंट अपने पास्ट में रिस्पेक्टिव पास्ट में चेंज हो जाएगा। उसके बाद अगर हम पास्ट इंडिफिनिट की बात करें तो ये कन्वर्ट हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो ये कन्वर्ट हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। उसके बाद यहाँ पे बात करें फ्यूचर में, टेंस में जो सैल है सैल का शुड हो जाता है और विल का वुड हो जाता है। तो इस तरीके से टेंस के लगभग सारे रूल्स बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं कि हर प्रेजेंट अपने पास्ट में चेंज हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, और फ्यूचर टेंस में सैल का शुड और विल का वुड हो जाता है। अब यहाँ पे कुछ चीजें हमें समझनी पड़ेंगी। देखिए यहाँ पर कुछ स्पेशल केसेस भी यहाँ पर होते हैं, ठीक है। इनको हम समझ लेते हैं कि कुछ स्पेशल केसेस कौन कौन से हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कुछ स्पेशल रूल्स की, जिनको भी हमें याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सपोज दैट कोई सेंटेंस है कि राम सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सन राइजेज इन द ईस्ट। तो देखिए अगर ऐसे कुछ सेंटेंस होते हैं जिनमें रिपोर्टेड स्पीच, स्पेशली हम लोग रिपोर्टेड स्पीच को देखते हैं, अगर रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ गिवन है या फिर हिस्टोरिकल फैक्ट गिवन है या फिर कोई इडियम्स गिवन है यानी मुहावरे वगैरह अगर दिया गया है, या फिर किसी एनिमल की वॉइस के बारे में कहा गया है, तो ऐसे केसेस में रिपोर्टेड स्पीच नेवर चेंज। बस केवल उसके प्रोनाउन को, मतलब उसके टेंस को नहीं बदला जाता। आप ये समझ लीजिए कि टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच नेवर चेंज, ओनली प्रोनाउन को चेंज किया जाता है, जो भी अगर प्रोनाउन बदलने वाला होगा। अब प्रोनाउन के बदलने की बात करें तो देखिए अगर फर्स्ट पर्सन का कोई प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से आते हैं,
आई और वी, ये रिपोर्टेड स्पीच के अंदर की बात हो रही है, तो ये बदलेगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर सेकंड पर्सन का कोई सब्जेक्ट है जैसे कि यू, तो फिर ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, तो देखिए ये जो यहाँ पे होता है इसको बोला जाता है सब्जेक्ट और इसको बोला जाता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अगर सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा, और अगर थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन, तो नो चेंज। क्लियर हो गई बात, नो चेंज। तो कुल मिलाकर के अगर रिपोर्टेड स्पीच मतलब जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, अगर उनमें से ये चीजें आ रही, यूनिवर्सल ट्रूथ, हिस्टोरिकल फैक्ट, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, और या फिर किसी वाइज जैसे कि स्नेक हिसेस, एग्जाम्पल के लिए हम बात कर लें जैसे स्नेक हिसेस, तो ऐसे केसेस में वहां पर जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस होगा वो नहीं बदलेगा। क्लियर हो गई बात। तो ये स्पेशल रूल्स आपको याद रखने हैं कि कब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है, और जब टेंस बदलता है तो उसके लिए प्रॉपर यहाँ पे बताया गया है कि जो टेंस का कन्वर्जन है वो किस हिसाब से बदलेगा। प्रत्येक प्रेजेंट अपने पास्ट में चेंज हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कॉन्टिन्यूस परफेक्ट कॉन्टिन्यूस से, विल का वुड, सैड का शुड ऐसा हो जाएगा, और कैन कुड हो जाता है, मे माइट हो जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ स्पेशल कन्वर्जन भी आपको ध्यान रखने हैं, क्या आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नाउ देन में कन्वर्ट होता है, एगो बिफोर में, टुडे दैट डे, टुनाइट दैट नाइट, टुमारो द नेक्स्ट डे, यस्टरडे द प्रीवियस डे, हियर देयर दिस दैट। तो ये तो इनमें कन्वर्जन होता है, लेकिन अगर इन्हीं में से कोई आ जाता है, मतलब अगर सपोज दैट आ जाता है, तो फिर वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि देखिए जो दिस है वो दैट में चेंज हो जाता है, लेकिन अगर दैट ही आता है तो फिर दैट चेंज नहीं होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद देखिए, जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, ठीक है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो बेसिकली जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, रिपोर्टेड स्पीच में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा होता है, और रिपोर्टेड स्पीच का टेंस, बस मोस्टली यही तीन चीजें बदली जाती हैं, और इसके रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउंस भी। तो टेंस के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि टेंस किस हिसाब से कन्वर्ट होता है, प्रोनाउन पढ़ चुके हैं किस हिसाब से कन्वर्ट होता है। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को किस हिसाब से बदला जाता है। तो देखिए, अगर यहाँ पे बात करें अफर्मेटिव की, समझिएगा, अफर्मेटिव मतलब सिंपल सेंटेंस, तो रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो टोल्ड में आ जाएगा, टोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन तब जब ऑब्जेक्ट गिवन हो, मतलब ये ऐसा होना चाहिए इसमें, ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसा होना चाहिए कि सेड टू समथिंग। अब यहाँ पे कोई ना कोई ऑब्जेक्ट जरूर होना चाहिए, तभी ये सेड टू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। चाहे ये अफर्मेटिव हो और चाहे ये निगेटिव हो, दोनों केस में ऐसा होगा। कंजक्शन की बात करें तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह लगेगा दैट, जैसे यहाँ पे जब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगता है तो उसकी जगह पे क्या लगेगा, दैट लगेगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं निगेटिव। निगेटिव में भी यही होगा, दोनों चीजें सेम लागू होंगी। अब ऐसे रिपोर्टेड स्पीच जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, जैसे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद लिखा हुआ है कि आर यू गोइंग टू कानपुर, तो चूंकि आर से स्टार्ट हो रहा है तो हम कहेंगे कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। अब जब हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो ऐसे केसेस में जो रिपोर्टिंग वर्ब यानी जो सेड टू है, ये आस्क्ड में कन्वर्ट हो जाता है, ये आस्क्ड में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर QW से स्टार्ट हो रहा है रिपोर्टेड स्पीच, जैसे कि व्हाट आर यू डूइंग, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा हो व्हाट आर यू डूइंग, तो ऐसे केस में भी ये आस्क्ड में कन्वर्ट हो जाता है। अब बात आई थी कंजक्शन की, तो देखिए अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो कंजक्शन जो है वो इफ या वेदर लगेगा, और अगर QW से स्टार्ट हो रहा है तो उस केस में वही QW ही उसका कंजक्शन बन जाता है, यानी अगर व्हाट से स्टार्ट हो रहा है तो व्हाट ही उसका कंजक्शन हो जाएगा। सो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब यहाँ पे हम लोग कुछ चीजें प्रैक्टिस में ले आते हैं, यानी कुछ चीजों की प्रैक्टिस कर लेते हैं, कुछ सेंटेंस की, तो इससे प्रॉपर हमें आइडिया हो जाएगा। देखिए सबसे पहले लिखा है ही सेज। देखिए अगर एक ये भी आप ध्यान रखिएगा कि अगर यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या पास्ट टेंस में है तो भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे हम लिखेंगे सी सेज, अब ये टेल्स में कन्वर्ट नहीं होगा, सेज दैट। अब यहाँ पे आई चूंकि ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, अभी बताया था आई और वी फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कन्वर्ट होगा, तो ये हो जाएगा सी
सी, अब चूंकि आई के साथ सेल लगा हुआ है लेकिन सी के साथ क्या लगेगा, सी के साथ विल लगेगा क्योंकि टेंस बदलेगा नहीं। तो सी विल गो टू दिल्ली। तो जो अभी हमने यहाँ पर बताया था स्पेशल रूल में कि अगर ये सारी चीजें होती हैं तो उसका टेंस नहीं बदलता है। तो इसमें आप ये भी इंक्लूड कर सकते हैं कि साथ में अगर प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस, ठीक है, प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस, ये इसको पास्ट को इसको हटा देना है, ठीक है। प्रेजेंट टेंस या फिर फ्यूचर टेंस, रिपोर्टिंग वर्ब अगर ऐसा होता है, प्रेजेंट टेंस यानी सेज हो गया, फ्यूचर टेंस का मतलब विल से हो गया, तो अगर ऐसा होता है तो उस केस में रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। अब जैसे यहाँ पे नेक्स्ट जो है कह रहे हैं कि आई से टू हर, तो देखिए से पता चला क्या है कि प्रेजेंट है, तो यहाँ पे आ जाएगा आई टेल हर, आई टेल हर दैट। अब चूंकि फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आई ही रहेगा क्योंकि सब्जेक्ट भी आई है, तो फिर यहाँ पे आई के साथ सेल ही लगता है, तो आई सेल गिव। अब चूंकि ये थर्ड पर यहाँ पे थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन नो चेंज यानी हर मनी। फिर यहाँ पे बात करें द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो अभी मैंने यहाँ पे एग्जांपल बताया था, यहाँ पे केवल सिंपली हो जाएगा टोल्ड और यहाँ पे हो जाएगा दैट और उसके बाद एज इट इज लिख दिया जाएगा द सन राइजेज इन द ईस्ट। सेड टू मी आई एम सिक, तो सेड टू क्या हो जाएगा, टोल्ड, सेड टू का क्या हो जाएगा, सी टोल्ड मी दैट। अब देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है तो इसमें लगेगी पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब। अब ये फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मतलब हो जाएगा सी, तो सी वॉज सिक। नेक्स्ट जो है कह रहे हैं कि जतिन सेड आई हैड टू लीव माई विलेज बिकॉज ऑफ प्रॉवर्टी। सो यहाँ पे चूंकि ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये सेड ही रहेगा और यहाँ पे हो जाएगा क्या, दैट आई फर्स्ट पर्सन है तो किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से तो ही, और ये हैड है तो हो जाएगा हैड, क्योंकि जो हैड को देखिए यहाँ पे हमने बताया था कि जो पास्ट इंडिफिनिट है वो पास्ट परफेक्ट में और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो है वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, लेकिन जो परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है वो नहीं चेंज होता है। तो ही हैड टू लीव, बस सिंपल सा ये होगा ही हैड टू लीव, माई की जगह पे हो जाएगा हिज, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है माई, तो माई बदलेगा जतिन के हिसाब से तो उसके हिसाब से अपने के लिए क्या आ जाएगा ही हैड टू लीव हिज विलेज बिकॉज ऑफ प्रॉपर्टी। नेक्स्ट यहाँ पे है सी सेड लेट अस गो टू द मूवी, तो यहाँ पे जब लेट्स वाले आ जाते हैं, लेट्स वाले जो वर्ड होते हैं वहां पे सेड टू जो है वो प्रपोज्ड या सजेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, ही प्रपोज दैट टू गो टू द मूवी। नेक्स्ट यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, अनिल सेड टू मी व्हाई डिड यू डू सो, अनिल सेड टू मी व्हाई डिड यू डू सो, तो देखिए ये रिपोर्टेड स्पीच जो है वो इंट्रोगेटिव है, तो उस केस में क्या होगा कि ये जो सेड टू है ये आस्क्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे लगेगा क्या, यही क्यू डब्ल्यू यानी वाई, लेकिन जो आगे का सेंटेंस है वो सिंपल बनेगा, तो चूंकि ये पास्ट इंडिफिनिट है तो ये कन्वर्ट किस में होगा, पास्ट परफेक्ट में, और यूज सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है, तो ये किसके हिसाब से बदलेगा, ऑब्जेक्ट के हिसाब से, तो यहाँ पे हो जाएगा आई हैड डू सो, आई हैड डू सो। प्रिया से टू रिया डू यू नो मीना, तो प्रिया डू यू यहाँ पे देखिए हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, तो प्रिया आस्क्ड रिया, और जब हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो यहाँ पे इफ लगता है, इफ और ये सेकेंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रिया। अब चूंकि यहाँ पे ये प्रेजेंट इंडिफिनिट की हेल्पिंग वर्ब है डू, तो यहाँ पे पास्ट इंडिफिनिट में बनेगा, और पास्ट इंडिफिनिट में हमें पता है कि सिंपल सेंटेंस में, चूंकि आगे का सेंटेंस सिंपल होता है तो सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती, केवल वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है, तो रिया न्यू मीना ये यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स हैव यू डन योर वर्क, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेड टू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आस्क्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हैव हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो यहाँ पे कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह इफ लगेगा,
और आगे का जितना भी सेंटेंस है ये सिंपल फॉर्म में होगा। सिंपल फॉर्म मीन्स क्या हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, तो चूंकि यू सेकेंड पर्सन है तो ये ऑब्जेक्ट के हिसाब से कन्वर्ट होगा। ऑब्जेक्ट है प्लूरल तो हम यहाँ पे यूज करेंगे दे। अब यहाँ पे पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है तो ये पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, तो दे हैड डन। और योर के, चूंकि यहाँ पे यू के हिसाब से योर आया था तो यहाँ दे के हिसाब से दियर आएगा, दियर वर्क। तो ये हो जाएगा द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स इफ दे हैड डन दियर वर्क। अब ये दोनों क्वेश्चंस आपको एज अ होमवर्क दिया जा रहा है, इसको आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और कुछ प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे। सो हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।